Hey guys, welcome back to another video. I hope you are doing extremely well. This video is based on dictionaries in Python. Iterables में हम तीन तरीके कवर कर चुके हैं iterables in Python. Now it's a time for fourth one, that is dictionary. तो dictionary में हम सब चीजें कवर करने वाले हैं and after this video we are going to start a project based on Python. So stay tuned, stay connected. Without any delay, I am going to start the video. Here is the intro. Hi, I am Pragati Sahu. दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ पाइथन प्लेलिस्ट. पाइथन प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है, तो अभी तक अगर आप नए हो तो आप इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना, इसको देख लेना एंड इसकी सारी वीडियोस को ओवरव्यू कर लेना. अब नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं. तो इसके लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तो इस वीडियोस को देख लेना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. आज के वीडियो में हमको करना है डिक्शनरीज कवर. तो डिक्शनरीज क्या होते हैं? सबसे पहले डिक्शनरीज में हम डेटा स्टोर करते हैं, चाहे लिस्ट हो, चाहे टप्पल हो, चाहे सेट हो, या डिक्शनरी हो, सब में हम कुछ ना कुछ टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द डेटा, या हम कैसे पाइथन में डेटा स्टोर करते हैं. तो यहाँ पर डिक्शनरी में थोड़ा अलग तरीके से डेटा हम स्टोर करते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो की वैल्यू पेयर्स. ओके, की वैल्यू पेयर्स. अब नाउ व्हाट इज की वैल्यू पेयर्स? कि आपके पास एक की है और एक वैल्यू है, आपको उन दोनों को मैच करना है एंड यू हैव टू स्टोर इन पर्टिकुलर डेटा सेट कि वहां पर की के साथ वो वैल्यू पर्टिकुलर स्टोर और मैप हो जाए. सो इन दैट केस वी यूज डिक्शनरी. से फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्टोर योर नेम and your name, your age, your date of birth, your year, your marks, like this. ऐसे हमको कुछ स्टोर करना है. तो ये हमारा जो हमारा नेम है, एज है, ये सब क्या होगा? की हो गया. एंड इसकी जो भी वैल्यूज आप स्टोर करोगे, नेम की वैल्यू, एज की वैल्यू, डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू, दीज आर वैल्यूज. तो ऐसे अगर हमको की वैल्यूज पर एक ही डेटा सेट में स्टोर करना है, ठीक है, एक. अब ये सब चीजें किसके अंदर आ जाए? ये सब चीजें आना है एक स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर. एंड व्हेन आई कॉल दैट स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट को कॉल करूँ तो मैं कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकूं विद इट्स की नेम. कि मैंने अगर बोला स्टूडेंट का नेम बता दो, स्टूडेंट की एज बता दो, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ बता दो, स्टूडेंट का ईयर बता दो, देन आई कैन एक्सेस. तो इन दैट केस वी यूज डिक्शनरी. बाकी आप किसी भी लैंग्वेज में जाओगे, प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में जाओगे, तो की वैल्यू पेयर्स बनाना इतना इजी किसी और में नहीं है. एक एग्जांपल है यहाँ पर. फॉर एग्जांपल आई हैव स्टोर्ड ब्रांड ऑफ द कार. एक डिक्शनरी बनाई है मैंने, ब्रांड टाटा, मॉडल पंच, वेरिएंट ईवी एंड ईयर 2024. दिस इज एन एग्जाम्पल. अब डिक्शनरी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है, जैसे हम टपल्स में, लिस्ट में, सेट्स में पढ़े, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ चीजें होती हैं. कैसे हम इनके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, अगर क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं वैल्यूज को, क्या हम कॉपी कर सकते हैं, हम कैसे उसमें अगर मेरे को सारी वैल्यूज को लूप करना तो कैसे करेंगे, मुझे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनानी है तो हम कैसे करेंगे. तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले डिक्शनरी क्या है समझ आ गया आपको. इट इज ऑर्डर्ड. सबसे पहले ऑर्डर्ड है, मतलब आप अगर किसी भी की का नाम दोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी. इट इज चेंजेबल. यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एनी की, एनी थिंग. मतलब जो भी आपकी डिक्शनरी हो, उसमें जितनी भी कीज हैं उनकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो. बट इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट. ऑब्वियसली एक की एक ही बार होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डिक्शनरी बनाई हो, मैं फिर से चाहती हूँ किसी का नेम स्टोर करना, तो मैं नेम स्टोर नहीं कर सकती, मैं मार्क्स स्टोर नहीं कर सकती. आपको एक ही बार ऑप्शन मिलेगा एक की को स्टोर करने का. उसके अलावा आप दोबारा उसी की को क्रिएट नहीं कर सकते इन द सेम डिक्शनरी. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांड है, अगर मैं यहाँ पे ब्रांड को एक और बार चाहूँ तो मैं एक और बार नहीं लिख सकते, हम उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते. सो दिस इज द मेन पार्ट. वी कैन नॉट क्रिएट एनी डुप्लीकेट विद इन अ सेम डिक्शनरी. वेन वी से डिक्शनरी, अब डिक्शनरी आपको जब भी डिक्शनरी को सुन रहे हो तो आप लोगों को याद आ रही होगी अपनी इंग्लिश डिक्शनरी जो आप स्कूल में पढ़ा करते थे, इसमें आपके वर्ड और मीनिंग हुआ करते. तो वो भी तो एक टाइप का डिक्शनरी तो था. वहां पर आप कैसे स्टोर करते थे? की एंड वैल्यू पेयर्स. ओके, की क्या होता था? वो वर्ड होता था, और की होता था हमारा कोई भी वर्ड, एंड वैल्यू क्या होती थी उसकी? वैल्यू होती थी उसकी मीनिंग. तो सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट को उठाकर एक डेटा टाइप बनाया गया है, एक आइटरेबल बनाया गया है पाइथन में, दैट इज डिक्शनरी. ठीक है, दैट इज डिक्शनरी. डिक्शनरी बहुत नया कॉन्सेप्ट है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ पाइथन में ही अवेलेबल है, क्योंकि पाइथन नई लैंग्वेज है. अनऑर्डर्ड मीन्स यू नो अनऑर्डर्ड क्या होता है. ये सारे नोट्स आप पढ़ लेना, आपको मिल जाएंगे. गिटहब पे नीचे लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाना, आपको नोट्स मिल जाएंगे. तो जितने भी नोट्स आप चाहो तो पढ़ सकते हो, उनको पूरा मैंने आपको लिख कर दे दिया है इफ यू वांट टू रीड अबाउट मोर अबाउट डिक्शनरीज.
डिक्शनरीज आर चेंजेबल, वी कैन चेंज द वैल्यू। अब करते हैं डिक्शनरी बनाने का ट्राई करते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, हम जाएंगे अपने आईडीएलई पे, हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी में बनाती हूँ लेट्स सपोज स्टूडेंट एंड डिक्शनरी जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हमको याद रखना है कि हमको कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं, हमको कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं, इक्वल लगाया एंड देन कर्ली ब्रेस एंड नाउ यू कैन गिव द की एंड वैल्यू पेयर्स। मैंने लगाया स्टूडेंट में मेरे को लिखना है नेम, एंड नेम के बाद आपको याद रखना कि यहाँ पर आप एरो नहीं लगेगी, यहाँ पर आपका लगेगा कोलन, तो हमको लगाना है कोलन। नेक्स्ट, अगर आप स्ट्रिंग की वैल्यू एक नेम दे रहे हो, एक कैरेक्टर दे रहे हो वैल्यू में, तो आपको उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंटीजर दे रहे हो तो देन यू कैन राइट एज इट इज, यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व द इन्वर्टेड कॉमर्स, अदरवाइज जो पाइथन है वो उसको स्ट्रिंग में कंसिडर कर लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे एज देनी है तो एज के लिए जो हमारी की है उसको तो हमको इन्वर्टेड कॉमर्स में इंक्लोज करना है, एंड जो हमारी एज है वो रहेगी एक न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक रहे इंटीजर है तो आपको उसको लाइक तैसे लिखना है, आपको उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखना है। एज हो गया, देन वी हैव लेट्स सपोज डेट ऑफ बर्थ, या ईयर कर देते हैं इसको, ईयर दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ईयर, कब आप बॉर्न हुए, द ईयर ऑफ बर्थ, यस 2000। नेक्स्ट मार्क्स, 78। सो ये हमारा मार्क्स हो गया। अब मार्क्स भी हमारा एक इंटीजर वैल्यू थी, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क्स लिखा। प्रगति की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ओके। सो प्रगति इज माय नेम, अगर इन केस यू डोंट नो अबाउट मी, माय नेम इज प्रगति साहू, ओके। यू कैन सर्च ऑन लिंक्डइन एंड नो अबाउट मी कि मैं कौन हूँ, ओके। तो ये हमारी स्टूडेंट नाम की क्रिएट होगी। अब मैं अगर चाहूँ तो स्टूडेंट को एक्सेस कर सकती हूँ लाइक दिस, तो ये हमारी पूरी डिक्शनरी क्रिएट होगी। अब अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है तो डिक्शनरी में कैसे करेंगे, मैं लिखूंगी स्टूडेंट दैट इज द वेरिएबल नेम, एंड उसके अंदर मैंने लिखा, उसके बाद लगाया एक स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे हम एरेज में हम लिस्ट में लगाते हैं, ठीक है, वैसे ही हमको एक्सेस करना। एंड द की, अब हम की क्या देंगे, यहाँ पर इंडेक्स वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यू हैव टू गिव द की नेम एज इट इज, जो भी आपका की। अगर मैं आप यहाँ पर कैपिटल एन भी लिख दोगे तो इट विल गिव एरर। आपको सही की देनी है, आपको वही की देनी है जो आपने डिक्शनरी को इनिशियलाइज करते टाइम उसको दिया था, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया था स्मॉल एन, तो नाउ इट विल गिव मी द वैल्यू। तो ऐसे करके हम डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने एक्सेस कर लिया। उसके बाद आता है, अगर मुझे एक्सेस करने के बाद मुझे अगर वैल्यूज को चेंज करना है, तो अगर मान के चलो मुझे वैल्यूज को चेंज करना है, तो सिमिलरली जैसे हमने उसको एक्सेस किया था वैसे ही हम करेंगे। मैं लिखा नेम एंड उसके बाद मैंने लिखा इज इक्वल टू, एंड लेट्स सपोज आई हैव टू चेंज माय नेम लाइक दिस, ओके। स्टूडेंट, ओ आई मिसस्पेल्ड द, स्पेलिंग गलत हो गई मेरी स्टूडेंट की, तो मिसस्पेल हो गया थोड़ा सा, स्पेलिंग मिस्टेक, तो स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मेरे जो स्टूडेंट का नेम है उसकी वैल्यू जो है चेंज हो गई, तो आप बहुत इजीली वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो उसमें वैल्यू ऐड भी कर सकती हूँ। लेट सपोज मुझे लिखना है, मुझे ऐड करना है स्टूडेंट का, लेट सपोज क्या ऐड करें, स्टूडेंट के लिए क्लास ऐड करते हैं, ठीक है, क्लास ऐड करते हैं। तो व्हाट इज द क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, लेट सपोज 10th। तो अगर आप इसको चाहो तो इसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने लिखा 10th, तो अब स्टूडेंट का क्लास भी ऐड हो जाएगा। एंड जब मैं स्टूडेंट की वैल्यूज को प्रिंट करना चाहूंगी तो यहाँ पर क्लास भी ऐड हो गया। तो ऐसे करके हम स्टूडेंट की वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। अब हम आपको अगर रिमूव करना है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमको रिमूव करना है, तो एक पर्टिकुलर आप उसमें ऐड कर सकते, रिमूव कर सकते हो यूजिंग पॉप। अगर पॉप करना है किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को, तो आप कैसे पॉप करोगे, आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिखोगे। यहाँ पर मेरा नाम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट डॉट पॉप, फंक्शन हमारा है पॉप, इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी आपको रिमूव करना है, लेट्स सपोज मुझे क्लास को रिमूव करना है, तो मैंने क्लास को रिमूव करने के लिए यहाँ पर लिखा क्लास, एंड देन यहाँ पे उसको कर दिया पॉप। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये पॉप हो गया, ठीक है। अब इसने क्या रिटर्न किया, इसने पहले वैल्यू को रिटर्न किया। इसमें इनबिल्ट क्या है, इसने आपको जो भी आपने की वैल्यू दी है पॉप करने के लिए, हटाने के लिए, पहले वो आपको उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा एंड उसको रिमूव कर देगा। तो उसने रिमूव भी कर दिया एंड आपको वैल्यू रिटर्न भी कर दी कि ये वैल्यू है। तो जब भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, अगर ऐसा हमको चाहिए कि हमें उसकी वैल्यू भी चाहिए पहले एंड देन मैं चाहती हूँ कि वो रिमूव भी हो जाए, तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस थिंग, ठीक है। पॉप आइटम, ना पॉप आइटम क्या करेंगे हम, एक और फंक्शन होता है पॉप आइटम, दैट इज टू रिमूव द लास्ट इंसर्टेड आइटम। तो अगर मैं चाहूँ तो पॉप आइटम भी कर सकते हैं हम। मैं लिखा स्टूडेंट
स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम, तो जो भी लास्ट इंसर्टेड आइटम है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने मार्क्स को रिमूव कर दिया, लास्ट में क्या थे, मार्क्स थे, उसने मार्क्स को रिमूव कर दिया। आप चाहो तो दोबारा उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और फंक्शन है डिलीट। डिलीट से हम क्या करेंगे, डिलीट को भी यूज कर सकते हैं हम टू रिमूव एनी पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी में कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू उसका की आप दो एंड यू कैन रिमूव इट। तो मैं लिखा स्टूडेंट, आप ऐसे करते करते हमारी पूरी स्टूडेंट डिक्शनरी है वो खाली हो जाएगी, उसके बाद हम उसमें और वैल्यूज ऐड कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिया स्टूडेंट एंड स्टूडेंट के बाद मुझे देना है यहाँ पे की हमारा, लेट्स सपोज मार्क्स हमारा रिमूव हो चुका है, उसने बताया मार्क्स रिमूव किया है उसने। नाउ वी हैव ईयर नेक्स्ट, तो ईयर को हम रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये हमारा डिलीट हो गया। अब इसने क्या किया, रिटर्न नहीं किया कि इसने क्या रिमूव किया। तो ये डिफरेंस है, पॉप में और डिलीट में क्या डिफरेंस है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है क्या, पॉप को जब आप कॉल करते हो या आप उसको यूज करते हो तो आपको वैल्यू उसकी रिटर्न मिलेगी जो भी उसने रिमूव करी है। तो पॉप यूज किया तो हमको क्या मिला, हमको सिर्फ वैल्यू मिली। जब हमने नेक्स्ट हमने किया पॉप आइटम यूज, तो पॉप आइटम जब हमने यूज किया तो हमको क्या रिटर्न मिला, हमको मिला की एंड वैल्यू दोनों मिले जो उसने रिमूव किया है। लास्ट आइटम जो भी था डिक्शनरी का उसने रिमूव कर दिया एंड की वैल्यू भी दी है और डिक्शनरी की वैल्यू भी रिटर्न करी है, प्रिंट करी है। उसके अलावा जब हमने डिलीट यूज किया, DEL कीवर्ड यूज किया, तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली डिलीट कर दिया जो भी आपने दिया, लेकिन विदाउट, इट डजंट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो अगर मुझे पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना है, लेट्स सपोज आई हैव टू रिमूव स्टूडेंट डिक्शनरी फ्रॉम माय डेटाबेस, फ्रॉम माय प्रोग्राम, फ्रॉम माय प्रोजेक्ट, जो भी आप बना रहे हो इन केस, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो DEL स्टूडेंट। तो ये आपके स्टूडेंट जो है वो डिलीट हो गया। ये मुझे एरर देगा कि अब स्टूडेंट बचा ही नहीं है, तो आप क्या ढूंढ रहे हो। एक और है, चलो अब एक काम करते हैं, फिर से स्टूडेंट बनाते हैं एंड फिर से हम इसमें और चीजें करके देखते हैं। तो मैंने फिर से स्टूडेंट को क्रिएट कर लिया, जैसे मैंने पहले किया था बिल्कुल सेम तरीके से। स्टूडेंट अब मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट डिक्शनरी है वो पूरी क्लियर हो जाए, उसका जो जो उसका डेटा है वो क्लियर हो जाए, वो एग्जिस्ट तो करे लेकिन वो क्लियर हो जाए, उसका डेटा है वो गायब हो जाए। तो मैं एक और कीवर्ड है, एक और फंक्शन है दैट वी कैन यूज, दैट इज क्लियर। अब क्लियर को कैसे यूज करेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट क्लियर लाइक दिस। अब ये हमारा स्टूडेंट क्लियर हो गया। हम देखते हैं स्टूडेंट में क्या बचा, कुछ बचा है, नहीं बचा है, इट्स एम्प्टी नाउ। अब मैं फिर से जरा अपने स्टूडेंट को फिल करती हूँ एंड नाउ वी विल ट्राई द लूप। हमको लूप ट्राई करना है कि भाई अगर मुझे अपनी डिक्शनरी है उसमें वैल्यूज को एक एक करके निकालना है और लूप करके मतलब मुझे पहले प्रगति प्रिंट करना है, फिर 23 प्रिंट करना है, फिर 2000 प्रिंट करना है, जितनी भी वैल्यू जितनी भी कीज हैं सब एक एक करके प्रिंट हो जाए पहले। या आप चाहो तो कीज भी प्रिंट कर सकते हो, आप चाहो तो वैल्यूज भी प्रिंट कर सको। तो उसके लिए हम करेंगे लूप यूज, दैट इज फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए हम जाते हैं अपने VS कोड में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन एग्जीक्यूट होता है, एज यू कैन रिमेम्बर फ्रॉम द लास्ट वीडियो, हमेशा हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं गई डे 18 में एंड यहाँ मैंने यहाँ पर डिक्शनरी डॉट py मैंने क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी एक अपना पहले डिक्शनरी बना लेती हूँ। तो ये मेरी डिक्शनरी बन गई स्टूडेंट एंड अब इसके बाद मुझे चाहिए फॉर x इन स्टूडेंट। तो मैंने अपना स्टूडेंट के अंदर मैंने अपना फॉर लूप चलाया एंड देन आई हैव प्रिंट x। तो ये मेरा पाइथन का कोड हो गया, लेट्स रन इट। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक एक करके जितनी वैल्यूज मेरे स्टूडेंट हैं वो आ जाएंगे। अब मैं चाहूँ तो अलग अलग कर सकते हूँ, वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, आई एम जस्ट शोइंग इट, बस ये रन हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगता है कंपाइलर को रन होने, पहली बार मैंने रन किया है कोड को। इसके बाद हम क्या कवर करेंगे पहले वो देख लेते हैं, तब तक ये रन हो रहा है। ओके, ये रन हो गया है, यस। तो हमारे पास आ गया नेम एज ईयर मार्क्स। तो क्या आया, की वैल्यूज आई। हमारे पास वैल्यूज नहीं आई, हमारे पास कीज आई, जो भी प्रेजेंट डिक्शनरी में कीज आई, नेम एज ईयर मार्क्स। अब मैं चाहूँ तो मेरे को चाहिए लेकिन वैल्यूज, मेरे को कीज नहीं चाहिए, मेरे को वैल्यूज चाहिए। तो अगर वैल्यूज चाहिए तो आप यहाँ लगा सकते हो डॉट वैल्यूज, जो भी वैल्यूज अब वहां पर प्रेजेंट होंगी डिक्शनरी में वो आप आ जाएंगी। देखो प्रगति 23 2078 वी गॉट। तो ऐसे करके आप लूप भी कर सकते हो। अगर आपको सारे आइटम्स चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक और चीज होती है, एक और फंक्शन होता है जैसे आइटम्स। तो आपने लगाया आइटम्स, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, x, y लगाना पड़ेगा एंड यहाँ भी x, y लगाना पड़ेगा। x रिप्रेजेंटिंग की एंड y रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज।
बिकॉज डिक्शनरी में 2 चीजें हैं, एक चीज नहीं है, 2 चीजें हैं, ठीक है। तो नेम आ गया, एज आ गया, ईयर आ गया, मार्क्स आ गया, सिंपल। तो ऐसे आप लूप कर सकते हो डिक्शनरीज को, या आपको लूप करना हो, सारा डेटा एग्जीक्यूट करना हो, आपको चेक करना हो कुछ भी, अगर आपको एक एक करके वैल्यू को उठाना है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या आपको उसकी वैल्यू को चेक करना है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वी विल नीड दैट। इसलिए नीड है, इसलिए हमको पता होना चाहिए, जब हमको पता होगा तभी हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब हमको जरूरत पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दीज थिंग्स, ठीक है। अभी थ्योरी है, थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिकल पे आओगे आप तो आपको और मजा आएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉपी। अगर मुझे कॉपी करना है, मतलब मुझे एक डिक्शनरी का डेटा दूसरी डिक्शनरी में कॉपी करना है, मुझे चाहिए कि भाई स्टूडेंट 1 तो हो गया, अब मुझे स्टूडेंट 2 का डेटा भी चाहिए। स्टूडेंट 2 है, उसमें भी मुझे सेम डेटा चाहिए, ठीक है, सेम डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्ट्रक्चर आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन अब आपको चाहिए स्ट्रक्चर हो जाए सेम, बाकी वैल्यूज हम जो है बाद में चेंज कर लेंगे, ऐसा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट टूल बनाया आपने, उसमें लिखा भाई आप बोलो मुझे किसी कॉपी बनानी है स्टूडेंट की, स्टूडेंट डॉट कॉपी, कॉपी फंक्शन होता है यहाँ पे, मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं स्टूडेंट 2 को जब प्रिंट करना चाहूंगी तो उसकी वैल्यूज आ गई। अब आप चाहो तो स्टूडेंट 2 की नेम चेंज कर लो, ठीक है, वैल्यूज चेंज कर लो। मैंने लिखा स्टूडेंट 2 नेम, मुझे वैल्यू चेंज करनी है, प्रगति था पहले मेरा, अब मुझे करना लेट सपोज श्रुति, तो ये मेरा नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम कॉपी कर सकते हैं। एक और तरीका होता है जो कि होता है डिक्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन होता है डिक्ट, आप उसको भी यूज कर सकते हो, दोनों का सेम काम है, आप ट्राई करना। लास्ट टॉपिक है हमारा डिक्शनरी में, दैट इज नेस्टेड डिक्शनरी। अब आपका मान के चलो एक क्लास है, ठीक है, आप किसी ने, अगर आप स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं आप स्कूल में कॉलेज में पढ़े हो, तो आपकी क्लास है और एक क्लास में एक स्टूडेंट नहीं होता है, मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं। तो मैं चाहती हूँ एक ऐसा वेरिएबल बन जाए, ठीक है, जैसे मैं आई एम ए क्लास टीचर ऑफ क्लास 10th लेट सपोज, ठीक है, अब मैं क्लास 10th की क्लास टीचर, तो मैं चाहती हूँ मेरी क्लास है, ठीक है, मेरी एक क्लास है। अब ये क्लास जो है वो कीवर्ड है, हम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ लिखा लेट सपोज 10th, ठीक है, 10th, तो ये मेरा वेरिएबल बन गया 10th। और 10th क्लास के अंदर अब मैं चाहती हूँ मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे गलती ये कर दी, मैंने पहले एंटर दबा दिया, ओके एंटर आ रहा है, एरर आ रहा है, तो ठीक है सेम लाइन में ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैं एक काम करती हूँ, मैं इससे अच्छा पूरा लिखूँ, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, देन वी कैन एडिट, क्योंकि यहाँ पर तो ये मेरे को वेरिएबल बनाना है, लेट्स सपोज 10th क्लास का, 10th क्लास, एंड यहाँ पर मुझे चाहिए स्टूडेंट 1। तो ऐसे करके हम मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा, मल्टीपल चीजों का डेटा एक ही वेरिएबल में बना सकते हैं। स्टूडेंट 1 हो गया, ये स्टूडेंट 2 हो जाएगा मेरा, स्टूडेंट 2 लाइक दिस। ऐसे करके इसको हम बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। जैसे नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड फॉर होता है, नेस्टेड लूप्स होते हैं, ऐसे ही नेस्टेड डिक्शनरी भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेम मुझे पसंद नहीं आ रहा है, फॉरेनर्स के नेम हम चाहें तो अपना नेम डाल सकते हैं, ठीक है, प्रगति, देन श्रुति, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेट सपोज अर्जुन, ठीक है। एंड ईयर आप चेंज कर सकते हो, और भी वैल्यूज हम डाल सकते हैं, हम एज डाल सकते हैं जैसे हमने पहले डाला। इट्स वेरी ऑब्वियस टू यू कि आप कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है सबका स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है। 10th क्लास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, अलग अलग कीज हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। एज की वैल्यू जैसे यहाँ पर आपने लिखा, यहाँ पर एज लिखा, यहाँ पर आप एज ना लिखकर आप यहाँ मार्क्स लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो मैंने लिखा लेट्स सपोज 23। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, दिस इज नेस्टेड। तो इसको जरा ट्राई करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। इनवैलिड डेसिमल लिटरल, वाई ओ, ओके ओके, आर वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद डेसिमल, तो मैंने ये चीज नोटिस नहीं करी। तो हम इसको एक काम करते हैं, फिर से कॉपी कर लेते हैं, अपने वेरिएबल का नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं। वेरिएबल जो है हमारा कभी भी डेसिमल से स्टार्ट नहीं हो सकता है, और ये हमारा क्लास जो है दैट इज अ कीवर्ड, तो हम कीवर्ड को भी यूज नहीं कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब वही मैं कहूँ क्यों एरर आ रहा था उस समय, नाउ आई गॉट इट। ये हमारी हो गई नेस्टेड डिक्शनरी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो काफी एक्साइटिंग रहेगी, अब हमारा प्रैक्टिकल वर्जन स्टार्ट होने वाला है। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, लाइक दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो,
हाई एनर्जी के साथ कर देना गाइस। अब आपका नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है। अब आप बोल सकते हो आपको पाइथन आ गई, क्योंकि पाइथन के बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ यू कैन से टू एनीवन कि आपको पाइथन आती है, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस। अगर आप इस एंड तक वीडियो के आ चुके हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे कि ये वीडियो सब तक पहुंच पाए। एंड वेरी गुड गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग अस, एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. Till then, bye bye, see you, take care.